आज सोशल मीडिया पे एक कंट्रोवर्सी धमाल मचा रही है। हर जगह बस इसी की बात हो रही है। मीम्स, डिबेट्स और लोग अलग अलग तरह के ओपिनियन दे रहे हैं। ये कंट्रोवर्सी जुड़ी है स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के शो द लेटेंट शो से, जिसमें एक पर्टिकुलर एपिसोड में ये काफी ज्यादा बैकलैश फेस किया। इसमें कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए गए जिसमें जो काफी लोगों को ऑफेंसिव लगे और इसी वजह से सोशल मीडिया पे ये टॉपिक फायर की तरह फैलने लगा। अब इस कंट्रोवर्सी का एक और बड़ा एंगल तब आया जब रणवीर अलाहाबादी यानी बियर बाइसेप्स इसके रिसेंट एपिसोड में दी गई स्टेटमेंट से डिबेट छिड़ गई कि ये सब एक्सेप्टेबल नहीं हो। ये सिर्फ एक नॉर्मल ऑनलाइन ड्रामा नहीं है, इसका कनेक्शन फ्री स्पीच, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ है। पहले ये समझना जरूरी है कि ये कंट्रोवर्सी एक्चुअल में है क्या, क्यों लोग इतना आउटरीच दिखा रहे हैं और क्या ये सच में एक बड़ी बात थी। सबसे पहले बात करते हैं समय रैना के बारे में। स्टैंड अप कॉमेडियन और यूट्यूबर है जो पहले चेस और स्ट्रीम और फनी कंटेंट के लिए फेमस थे। उन्होंने लॉकडाउन के टाइम पे चेस स्ट्रीम स्टार्ट की थी, जिसमें उनके साथ ग्रैंड मास्टर भी आते थे। उसके बाद उनका फोकस एक डार्क कॉमेडी और स्टैंड अप में शिफ्ट हो गया, जिसमें उनका अपना एक अलग स्टाइल है, थोड़ा एजी, थोड़ा बोल्ड। अब बात करते हैं लेटेंट शो के बारे में। ये एक रोस्ट कॉमेडी शो था जो इंडियन कॉमेडी स्पेस में थोड़ा यूनिक। शो का कॉन्सेप्ट सिंपल है, 4-5 सेलिब्रिटी को बुलाया जाता है, कंटेस्टेंट से परफॉर्म कराया जाता है और उनको रेटिंग दी जाती है पॉइंट के थ्रू, जिसके बाद उसका रोस्ट किया जाता है। पूरा शो सेलिब्रिटी के रोस्ट से एंटरटेन होता था। मतलब अगर आपको वेस्टर्न शो का आइडिया है तो ये एक थोड़ा बहुत कॉमेडी सेंट्रल रोस्ट जैसा है, लेकिन थोड़ा नो फिल्टर और रो वर्जन में। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि ये सिर्फ स्क्रिप्टेड जोक्स नहीं है। यहाँ स्टैंड अप कॉमिक्स अपनी लिमिट टेस्ट करने आते हैं। वो सोसाइटी को टैबू टॉपिक्स पर मजाक करते हैं, जोक्स करते हैं और उनका कहना है कि ये फ्री स्पीच और नो होल्ड बियर्ड कॉमेडी है। मतलब यहाँ लोगों को सेफ मेन स्ट्रीम कॉमेडी नहीं मिलेगी। यहाँ ऐसे टॉपिक्स उठाए जाते हैं जो कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं, ऑफेंसिव हो सकते हैं और कुछ लोगों को बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होंगे। देखो, कॉमेडी का एक सिंपल सा रूल होता है, अगर जोक्स फनी और क्लियर हैं तो लोग माफ कर देते हैं, लेकिन अगर जोक्स बस कंट्रोवर्शियल होने के लिए बनाए गए हैं तो आपको बैकलैश फेस करना पड़ता है। तो यही कंफ्यूजन है इस शो को लेकर। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक बोल्ड एंड फियरलेस कॉमेडी का एग्जाम्पल है और कुछ लोगों का कहना है कि बदतमीजी, डिसरेस्पेक्ट और अननेसेसरी ऑफेंसिव कंटेंट। कंट्रोवर्सी वहीं से स्टार्ट होती है। द लेटेंट शो के लेटेस्ट एपिसोड में जजेस पैनल में कुछ बड़े नाम शामिल थे। रणवीर अलाहाबादिया, अपूर्वा मखीजा, आशीष चंचलानी और समय खुद। ये लोग कॉमेडी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के वेल नोन फेसेस हैं और इनका काम मोस्टली कंटेंट क्रिएशन और स्टैंड अप से रिलेटेड है। लेकिन कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब रणवीर अलाहाबादिया ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया जो काफी लोगों को हिपोक्रिटिकल लगा। रणवीर, जो एक मोटिवेशनल कंटेंट और सेल्फ इम्प्रूवमेंट टॉपिक पर बात करते हैं, लेकिन उनका यहाँ और अलग पर्सनैलिटी को लोगों को दिखाई दिया। रोस्ट के नाम पर एक बंधा क्वेश्चन और कमेंट किया। ये स्टेटमेंट सुनते ही सोशल मीडिया पर डिबेट शुरू हो गई। कुछ लोग रणवीर के साइड से आए और बोले कि हाँ, कॉमेडी में एक बाउंड्री होनी चाहिए। बी प्राक ने भी वीडियो को पोस्ट किया और कहा कि वो रणवीर का पॉडकास्ट में जाने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने कैंसिल कर दिया। देखो, कॉमेडी और फ्री स्पीच का एक थिन लाइन होता है। डार्क कॉमेडी का पर्पस होता है सोसाइटी के टैबू टॉपिक्स की को नया पर्सपेक्टिव देना, लेकिन अगर वो सिर्फ शॉक वैल्यू के लिए इंटेंशनली किसी की इंसल्ट किया गया हो तो ऑब्वियसली बैकलैश आएगा। इस केस में भी वही हुआ। जोक्स क्लेवर और वेल क्राफ्टेड नहीं, बल्कि सिर्फ एजी और कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए रखे गए थे। अब कंट्रोवर्सी के बाद जो ड्रामा हुआ वो और भी इंटरेस्टिंग है। जब लेटेंट शो का ये एपिसोड वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पे आउटरीच बढ़ता गया। ऐसे में जब कोई कंट्रोवर्सी रिलीजियस, पॉलिटिकल या पर्सनल बाउंड्री क्रॉस कर देती है तो पॉलिटिशियंस और अथॉरिटी भी रिएक्ट करने लगते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे का स्टेटमेंट आया। उन्होंने मुंबई पुलिस को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए कहा और ये भी बोला कि अगर शो का क्रिएटर या पार्टिसिपेंट ने कोई भी बाउंड्री क्रॉस की है तो उन पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की होगी। भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है।
मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी अपनी तरफ से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। उन्होंने एक ट्वीट करके ये बोला कि असम पुलिस ने मैटर को क्लोजली देख रही है और अगर कोई केस बनता है तो असम से भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ये एक बड़ा मूव था क्योंकि इससे कंट्रोवर्सी में एक नेशनल लेवल डिबेट बन गई। सोशल मीडिया पे लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि पॉलिटिशियन सेलेक्टिव आउटेज कर रहे हैं, कुछ इश्यूज पे नया रिएक्ट कर रहे हैं, जबकि कोई और भी बड़े इशू हमारे यहाँ देश में चल रहे हैं। जब कंट्रोवर्सी बढ़ गई तो मुंबई पुलिस और असम पुलिस दोनों ने एक्शन लेना शुरू किया। मुंबई पुलिस ने शो के ऑर्गेनाइजर और कॉमेडियन के पोस्ट कंटेंट को भी रिमूव करने का शुरू किया, जिससे ये देखा गया कि ये पहली बार हुआ है, ये पैटर्न है। असम पुलिस भी इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब ये सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। एक तरफ कॉमेडी और फ्री स्पीच का इशू था और दूसरी तरफ लीगल बाउंड्रीज का। सोशल मीडिया पर आउटरीच सिर्फ बाइकआउट तक सीमित नहीं थे। लोगों ने समय रैना के शो को कॉमेडियन को अगेंस्ट एफआईआर की और जेल की डिमांड करने लगे। 2 दिनों तक समय रैना ट्रेंड करने लगा। लोगों का कहना था कि अगर रिलीजियस या पॉलिटिकल हेट स्पीच करता है तो उस पर एक्शन होता है, तो कॉमेडी के नाम पर हेट स्पीच को अलाउ नहीं करना चाहिए। क्या ये डिमांड जस्टिफाइड है? मेरा ओपिनियन ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक बाउंड्री होती है। अगर कोई कंटेंट हेट स्पीच या इंटेंशनली डिसरेस्पेक्ट के लिए कैटेगरी में आता है तो उसका एक लीगल एक्शन होता है, सही है। लेकिन अगर सिर्फ कॉमेडी का एक एजी अटेम्प्ट होता है तो लोगों को पसंद नहीं आया तो जेल या बैन की डिमांड थोड़ी ओवर रिएक्ट लगती है। सोशल मीडिया आउटरीच ये भी प्रॉब्लम है कि वो सेलेक्टिव होता है। कभी किसी की छोटी बात पे ज़्यादा रिएक्ट करता है और कभी बड़े इशू पे चुप रहता है। हमारा संविधान आर्टिकल 19(1)(a) के तहत हर नागरिक को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसका मतलब है कि हम अपने थॉट्स को बोलकर, लिखकर और छापकर किसी भी माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। ये अधिकार हमारे पास है, लेकिन ये स्वतंत्रता असीमित नहीं है। आर्टिकल 19(2) के तहत सरकार कुछ उचित रोक लगा सकती है कि अगर कोई आदमी भारत की प्रभुता और अखंडता को चोट पहुंचाता हो, अगर उसकी स्पीच राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पहुंचाती हो, अगर उसकी स्पीच विदेश की देश नीतियों पर प्रभावित करती हो, मानहानि करती हो, अपराध के लिए उकसाती हो, इन सभी स्थितियों में सरकार उचित प्रतिबंध लगा सकती है। फ्री स्पीच का अधिकार होने का मतलब ये नहीं है कि हम बिना किसी की जिम्मेदारी के कुछ भी कहें। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि हम अपने शब्दों के प्रभाव समझें और देखें कि हम किसकी विव्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस तो नहीं पहुंचा सकते। आजकल कुछ लोग फ्री स्पीच के नाम पर हेट स्पीच, अफवाह, गलत जानकारी फैलाते हैं जो कि सामाजिक तौर पर बिगाड़ सकती है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल करें और सामाजिक एकता को बनाए रखें। फ्री स्पीच एक मूल अधिकार है। फ्री स्पीच हमारा मोरल अधिकार है, लेकिन इसके साथ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी जरूरी है। हमें अपने शब्दों को सही उपयोग करना चाहिए। संविधान में जो लिखा है उसका सम्मान करना चाहिए। जब भी ऐसी कंट्रोवर्सी होती है तो हम देखते हैं कि राजनीतिक नेता और पुलिस तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं। इस मामले में भी यही हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने तुरंत रणवीर अलाहाबादी की टिप्पणी की निंदा की और HRRC और NRRC ने भी अपने इस पर विचार किया। लेकिन जब बात आती है एजुकेशनल क्राइसिस, पॉल्यूशन, रोड सेफ्टी, यमुना की दुर्दशा, इन्फ्लेशन, महंगाई, क्राइम्स, रेप्स जैसे गंभीर मुद्दों पर ये लोग कभी इतनी तेजी से एक्शन नहीं लेते। क्या ऐसी कंट्रोवर्सी असल समस्या को भटकाने का जरिया नहीं है? क्या हमारा ध्यान इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम से हटकर ऐसे मुद्दों पर ज्यादा हो रहा है? शायद इतने इंपॉर्टेंट ना हो। एक समय था जब डार्क कॉमेडी को सब एप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन अब वही लोग उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मोरालिटी और लीगलिटी के बीच अंतर समझना जरूरी है। मोरालिटी का मतलब होता है समाज के हिसाब से सही या गलत,
जबकि लीगलिटी का मतलब होता है कानून के हिसाब से सही या गलत। एक जोक मोरली गलत हो सकता है लेकिन लीगली सही हो सकता है। तो फिर सेलेक्टिव आउटरीच क्यों करते हैं? क्यों हम अपने डबल स्टैंडर्ड को नहीं देख पा रहे? इस पूरी कंट्रोवर्सी ने हमें फ्री स्पीच, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, वास्तविक समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत के बारे में सोचने पर मजबूर किया। हमें सोचना होगा कि हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, हम अपने रिएक्शन में कितने कंसिस्टेंट हैं